नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप राहल और मैं आपका अपने YouTube चैनल श्री हरिहर एस्ट्रो पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज लगभग 8 महीने बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं और यह वीडियो आज है हमारी उत्तर प्रदेश चुनाव पर कि आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। तो उसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं और उसके लिए आज हम कुंडली डिस्कस करने वाले हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, जो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। आइए पहले विश्लेषण करते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का। आपकी स्क्रीन पर ये कुंडली शेयर हो रही होगी, आपको दिख रही होगी। ये कुंडली है सिंह लग्न की और इसके स्वामी हैं सूर्य, जो 10वें घर में बैठे हैं। 10th हाउस में सूर्य दिग्बली होते हैं, यानी दोपहर का जन्म है इनका। तो उस समय सूर्य पूर्ण रूप से बली होते हैं। तो सबसे पहली बात, जब सूर्य 10वें घर में बैठते हैं तो वैसे भी वो राजयोग बना देते हैं। यहाँ पर तो लग्नेश भी हैं और उनके साथ में बैठे हैं बुध। जो बुध इस पत्री में हैं वो द्वितीय घर के स्वामी हैं तथा 11वें घर के स्वामी हैं। यानी कि जब धनेश 10वें घर में आता है तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ता है, यानी कि जो भी वो अपना करियर बनाता है उसकी उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचता है। साथ में यहाँ पर बुध 11वें घर के स्वामी भी हैं, यानी कि इनको लाभ भी होगा। 11वां घर किसका है? लाभ का है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो बुध के और शुक्र का इस पत्री में परिवर्तन भी है, यानी कि 10वें घर के स्वामी हैं इसमें शुक्र और 11वें घर के स्वामी हैं इसमें बुध। और जो बुध हैं वो शुक्र के घर में बैठे हैं और जो शुक्र हैं वो बुध के घर में बैठे हैं, यानी कि 10वें और 11वें घर का परिवर्तन है। दूसरा, बुध और शुक्र आपस में एक तरीके से मित्र भी हैं। इसके साथ साथ सूर्य और बुध के साथ 10वें घर में तीसरे ग्रह हैं शनि। शनि इस पत्री में 6ठे घर के मालिक हैं तथा 7वें घर के मालिक हैं। 6ठा घर यहाँ पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे क्योंकि ये राजनीति में है। 7th हाउस को अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इन्होंने शादी तो की नहीं है, तो उस संदर्भ में अभी हम चर्चा नहीं करते हैं। 6ठे घर का मालिक जब 10वें घर में बैठा है, यानी कि 6ठा घर है कंपटीशन का, 10वां घर है आपकी मेहनत का, आपके कार्य का, आपके नाम का, आपके व्यवसाय का। तो यानी कि कंपटीशन के थ्रू सक्सेस। और राजनीति में क्या होता है? हमेशा कंपटीशन होता है, हमेशा प्रतिद्वंदी होते हैं, सामने विपक्ष होता है। तो उससे जीतना, अगर 6ठा घर मजबूत नहीं होगा तो जीत आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर 6ठे घर का मालिक शनि 10वें घर में बैठा है, यानी कि जातक को कंपटीशन में सफलता भी मिलेगी। इसके साथ साथ अगर चंद्र लग्नेश को देखें, इसमें चंद्र किस राशि में बैठे हैं? कुंभ राशि में बैठे हैं और कुंभ राशि का स्वामी शनि कहाँ पर बैठा है? 10वें घर में बैठा है। चंद्रमा से चौथे बैठा है तो वहाँ भी केंद्र में चला गया है। साथ में लग्नेश के साथ बैठा है, यानी कि चंद्र लग्नेश और लग्नेश एक साथ बैठे हैं, तो यह भी एक अच्छा योग हो गया। तो यानी कि इनका 10वां घर बहुत बली है। तीसरा, 6ठे घर का राहु, जब भी जिसकी पत्री में भी 6ठे घर में राहु होगा और 6ठे घर का अगर मालिक भी अच्छी अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने प्रतिद्वंदी जो होता है, जो उनके विपक्ष में होता है, वो ठहर ही नहीं पाता है। ऐसा जातक अपने दुश्मनों को, अपने प्रतिद्वंदियों को पूर्ण रूप से परास्त कर देता है। केतु 12वें घर में बैठे हैं। ऐसा कहा जाता है कि 12वें घर का केतु मोक्षदायक है। मोक्ष का मतलब क्या हुआ कि यानी कि इस जातक की इस जन्म की जो जो इच्छाएं होंगी,
जो जो वो काम इस जन्म में करना चाहता है उन कामों में उसको सफलता मिलेगी और वो उनको पूर्ण कर पाएगा। आगे इस कुंडली में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है, क्योंकि आपको पता ही है ये महंत भी हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से महंत भी हैं। अब महंत क्यों बने ये? आप इनकी पत्री को जब आप देखते हैं तो गुरु महाराज बृहस्पति पंचमेश हैं और अष्टमेश भी हैं। अष्टम भाव गुप्त ज्ञान का भी होता है। चलिए उससे आगे भी बढ़ते हैं। मंगल इस पत्री में 9th हाउस के लॉर्ड हैं। 9th हाउस भक्ति का होता है, यानी कि पंचमेश और नवमेश का संबंध जिस भी पत्री में बनता है वो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। अगर उस कुंडली में कुछ और अच्छे योग भी हों तो वो समाधि तक भी पहुंच जाता है। इसीलिए इसमें गुरु और मंगल जो पंचमेश और नवमेश हैं एक दूसरे के सामने हैं, यानी कि पंचमेश और नवमेश का इसमें योग बना हुआ है जो इनको अध्यात्म में आगे बढ़ाता है और उसी की वजह से ये महंत भी बने। साथ में गुरु और शुक्र भी एक दूसरे को देखते हैं। गुरु बृहस्पति जो हैं वो देव गुरु हैं, आपको पता ही है। शुक्र यहाँ पर असुरों के गुरु हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो यानी कि ऐसे जातक के पास ज्ञान भी बहुत होता है। आप किसी की पत्री में भी देख लीजिएगा, जब गुरु और शुक्र का संबंध बनता है, चाहे युति संबंध हो चाहे दृष्टि संबंध हो, ऐसा जातक ज्ञानवान होता ही है। अच्छा, इससे अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें इनके करियर की कि इन्होंने कैसे कैसे अपना करियर स्टार्ट किया और क्या क्या इनके कौन कौन से साल महत्वपूर्ण रहे और किस प्लैनेट ने इनको यहाँ तक पहुँचा दिया। तो मुख्य हमने तो बातें कर ली हैं। अब देखिए, जब ये 18 साल के थे, इनका बर्थ ईयर है 1972, यानी कि 1990 में। तो दो चीज़ें सुनने में आई हैं कि कोई बोल रहा है कि 1990 में इन्होंने घर छोड़ा, कोई बोलता है कि 1993 में इन्होंने घर छोड़ा। मुझे लगता है कि इन्होंने 1993 में शायद घर छोड़ा होगा, क्योंकि 1993 में अगर आप देखते हैं तो उस समय पर इनकी जो महादशा थी वो शनि की चल रही थी और शनि में चंद्रमा थे। चंद्रमा इनके 12वें घर के स्वामी हैं और किस घर में बैठे हैं? 7वें घर में बैठे हैं। प्लस शनि की अंतर्दशा थी। तो जब शनि में चंद्रमा या चंद्रमा में शनि आता है तो ऐसे समय में व्यक्ति ज़्यादा विचारशील हो जाता है, सोचता ज़्यादा है। लेकिन उससे पहले भी जब इनका शनि में शुक्र था, यानी कि 1990 में, तो आप किसी भी पत्री में देखेंगे अमूमन ये होता है कि जब शनि में शुक्र हो या शुक्र में शनि हो तो वो टाइम अच्छा नहीं जाता है। यह होता क्या है, मन में एक कहावत है, मन चाही होती नहीं, हरि चाही तत्काल, जाना था बैकुंठ पहुंच गए पाताल। यानी कि जब शनि में शुक्र चलता है, शुक्र में शनि चलता है, तो मन में इच्छाएं तो कहीं और जाने की होती हैं और प्रभु लीला कुछ ऐसी रच रहे होते हैं, पहुंचा कहीं और देते हैं, सपने कहीं के। तो वो भी इनके जीवन में हुआ होगा, क्योंकि 18 साल की उम्र में इन्होंने 12th किया होगा। नॉर्मली उस समय 12th करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ने की सोचते हैं, विश्वविद्यालय जाने की सोचते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो बहुत सारे सपने होते हैं। लेकिन इनके जीवन में इन्होंने ग्रेजुएशन तो की, जो मैथमेटिक्स से की है, जो हमें पता चला है, और वो करते भी हैं। सिंह लग्न में आप देखेंगे तो नॉर्मली वो साइंस या मैथ इन दोनों ही में इंटरेस्टेड होते हैं, आर्ट वगैरह का वो नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं। चलिए, तो उस समय ये घर छोड़ के गोरखपुर चले जाते हैं 93 में, और फिर वहाँ पर गोरखमठ पहुँचते हैं, और जो उस समय अयोध्या मंदिर का कुछ मूवमेंट चल रहा था उसमें भी शामिल होते हैं। तो वो इनकी एक, लेकिन जो विशेष रूप से इनके जीवन में एक चेंज आया वो आया इनकी उम्र के 26वें साल में। 26वें साल में इनकी कौन सा ईयर आ गया? 26वें साल में आ गया 1998, 1998। अब देखिए 1998 में इनकी अगर आप महादशा देखेंगे तो शनि में राहु चल रहा है, शनि में राहु है। और 1998 में जो गोचरमान था
शनि उस समय शनि जो था वो मीन राशि में थे, यानी कि इनके 8th हाउस में थे, और जो गुरु थे वो मकर में थे, यानी कि छठे घर में थे, प्लस राहु लग्न में था। अब ये महत्वपूर्ण गोचरमान है, और दशा और अंतरदशा भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है। शनि कहाँ पर बैठे हैं? 10वें घर में बैठे हैं, राज कराने के लिए बैठे हैं। कहाँ के मालिक होके बैठे हैं? छठे घर के मालिक, यानी कि कंपटीशन में सफलता देने के लिए तैयार हैं। अंतरदशा किसकी आ जाती है? राहु की आ जाती है, जो छठे घर में बैठा है। अरे भैया, जब छठे घर में राहु है तो जीतने कैसे देगा किसी और को? तो 26 साल की उम्र में ये पहली बार 1998 में सांसद बने गोरखपुर से। जहाँ तक मुझे याद है उस समय के ये यंगेस्ट सांसद थे जो इतनी कम उम्र में कोई सांसद बना था। साथ में शनि कहाँ पर चल रहे थे? अष्टम में चल रहे थे। किसको देख रहे थे तीसरी दृष्टि से? 10वें घर को, यानी कि 10th हाउस पूर्ण रूप से एक्टिवेट किया हुआ था। गुरु महाराज छठे घर में शत्रुहंता योग बना रहे थे, राहु के ऊपर से जा रहे थे, तो उन्होंने इनको पहली सफलता दिलाई जब ये सांसद बने। उसके बाद से लगातार ये हर बार सांसद बनते चले आए और 5 बार ये सांसद बने। फिर बड़ा मेजर चेंज आता है 2017 में। 2017 में गोचरमान अगर आप देखते हैं तो शनि आ जाते हैं धनु में, लेकिन 2017 से पहले, फरवरी से पहले शनि थे वृश्चिक में, और वहाँ से वो क्या कर रहे थे? तीसरी दृष्टि से छठे घर को देख रहे थे। देखिए, बने ये मार्च में 2017 में, लेकिन वो तो इन्होंने शपथ ग्रहण करी, लेकिन उससे पहले ही भूमिका बन चुकी थी, उससे पहले ही चुनाव उस समय हो चुका था। जब चुनाव हो रहा था उस समय, या उससे पहले का समय जब रैलियां ये नेता लोग करते हैं, उस समय थे वृश्चिक में, और शनि महाराज तीसरी दृष्टि से देख रहे थे छठे घर को, यानी कि राहु पहले से वहाँ पर बैठे हैं, शनि महाराज तीसरी दृष्टि से वहाँ देख रहे हैं, मंगल की 8वीं दृष्टि वहाँ पर आ रही है, तो विरोधी कैसे बचेंगे? शनि मंगल की अगर दृष्टि किसी घर पर पड़ जाए, एक साथ हो जाए, खासकर शनि की अगर तीसरी दृष्टि है, उड़ा देते हैं वो उस घर को। तो उन्होंने उड़ा दिया। और आपको याद भी होगा 2017 में महागठबंधन हुआ था और सपा उस समय सत्ता में थी, और उन सबको हराते हुए बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी, यानी कि पूर्ण रूप से पराजित किया था, किसी को संभलने का मौका भी नहीं दिया था। तो वो किसने किया? शनि ने, मंगल ने, राहु ने। अच्छा, फिर उसके बाद शनि, अगर इनकी हम महादशा देखते हैं 2017 में, तो 2017 में मार्च में बुध के अंदर शनि चल रहे थे। शनि का हमेशा मेन रोल रहा है इनकी पत्री में। बुध कहाँ पर बैठे हैं? 10वें घर में बैठे हैं। कहाँ के मालिक हैं? दूसरे घर के मालिक हैं, 11वें घर के मालिक हैं, 10वें घर के मालिक के साथ एक्सचेंज करके बैठे हैं। उसके अंदर कौन चल रहा है? शनि चल रहा है। कहाँ के मालिक हैं जी? छठे घर के मालिक है। 10वें घर में बैठे की महादशा चलती है। छठे घर का जो मालिक है, जो खुद 10वें घर में बैठा है, उसकी अंतरदशा चलती है, तो क्यों नहीं जिताएगा? जिताएगा। जिता दिया, और पूर्ण रूप से जिता दिया, और हिस्ट्री बना दी, और मुख्यमंत्री बन गए। और गुरु महाराज उस समय कहाँ चल रहे थे? गुरु महाराज कन्या से तुला में आ रहे थे। फरवरी या मार्च में तुला में आ गए थे। तो कन्या में जब थे वो क्या कर रहे थे? छठे घर को देख रहे थे, शत्रुओं के घर को। अपनी 9वीं दृष्टि से किसको देख रहे थे? 10वें घर को देख रहे थे। अगेन फिर सपोर्ट हो गया। अब सीएम बनना है तो सारे पक्ष आपके सपोर्ट में होने ही चाहिए, तभी बनेंगे, वरना तो विपक्षी बनेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो मेन मुद्दा है कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी। क्या योगी जी दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, या अखिलेश यादव या गठबंधन सरकार दोबारा से अपनी सरकार बना पाएगी? अब देखते हैं। इस समय जो इनकी महादशा चल रही है वो चल रही है केतु की, और केतु के अंदर आ चुके हैं गुरु महाराज बृहस्पति। और गुरु महाराज कहाँ के कौन है? पंचमेश हैं, योग कारक हैं, और पंचम हाउस में बैठे हैं। और किसको देख रहे हैं? 10th हाउस के लॉर्ड को, शुक्र को 7वीं दृष्टि से, और मंगल को। मंगल कौन है? सेनापति है, और इनकी पत्री में भाग्येश भी हैं, भाग्य के मालिक भी हैं।
जब गुरु और सेनापति साथ हों तो सेनापति तो जीतता ही है, क्योंकि उसको ज्ञान भी मिल रहा है और पराक्रम मंगल के पास भी है। पराक्रम कौन करेगा? मंगल करेगा। लड़ेगा कौन? मंगल। ज्ञान कौन दे रहा है? गुरु। एक चीज। दूसरा, 10th हाउस के मालिक को यानी कि शुक्र को भी इन्होंने एक्टिव किया हुआ है। ठीक है जी। अब इस समय पर गोचरमान क्या कहता है? अभी इस समय पर राहु चल रहे हैं 10वें घर में, बुध, शनि और सूर्य के ऊपर से, और देख किसको रहे हैं? छठे घर को। जो राहु है वो अपनी 9वीं दृष्टि से छठे घर को देख रहा है, और वहाँ पे पहले से राहु बैठा है, तो छठे घर को भी एक्टिव कर दिया उसने। जब तक चुनाव होंगे, परिणाम आएंगे, तब तक वो चेंज करेंगे। यानी कि 18 मार्च या 19 मार्च को राहु चेंज करेंगे जब मेष में आएंगे, लेकिन उससे पहले लगभग चुनाव हो चुके होंगे या अंतिम चरण में होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ भी इनके मतलब का हो गया ये। तीसरा, शनि महाराज, कहने को तो इनकी 7.5 चल रही है, लेकिन राहु के ऊपर से शनि का ट्रांजिट है। छठे घर में 2 मैलेफिक प्लैनेट का, पाप ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है, राहु के ऊपर से शनि। यानी कि मतलब ये हुआ कि दुश्मन आएंगे, विरोधी सर उठाएंगे, परेशान भी करेंगे, मानसिक परेशानियां भी इनको होंगी, टेंशन में भी होंगे, लेकिन राहु और शनि मिलके शत्रुओं को पूर्ण रूप से नष्ट करके जाएंगे। तो इस कुंडली को देखने के बाद मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि 2017 से भी ज़्यादा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी लेकर आए, और इस बार के इलेक्शन में दोबारा से हमें देखने को मिलेगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी भी कुछ क्वेरी हो, आप भी अपनी पत्री में कुछ दिखाना चाहते हो, आप अगर अपने धन की स्थिति जानना चाहते हो, अपने व्यवसाय की स्थिति जानना चाहते हैं, संतान पक्ष से कुछ आपको चिंता है या उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में कुछ चिंता है, कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की अगर आपको चिंता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे लिंक पर जाकर आपको नंबर हमारा मिल जाएगा और आप हमसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।